अरे जानवरों को भी खुशी हासिल हुई है, और क्यों ना हो, हर एक की अपनी जरूरत पूरी हो गई। दोस्तों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, एक चिड़िया हुजूर के इर्द गिर्द आ रही है और आगे आगे उड़ उड़ कर कुछ हुजूर से शिकायत कर रही है। हुजूर से शिकायत कर रही है, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लोगों से कह दे, या रसूल अल्लाह, उनके बच्चों को कह दे, ये लोग हमारे घोंसले तोड़ डालते हैं, जिससे हमारे अंडे फूट जाते हैं, हमारे घर टूट जाते हैं, हमारे घर उजड़ जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ लोगों, खबरदार, किसी परिंदे का घोंसला ना टूटने पाए। अपने बच्चों को समझा दो, किसी परिंदे का घोंसला ना टूटने पाए। जिस नबी ने आज परिंदे के घरों को बर्बाद नहीं होने दिया, अल्लाहु अकबर, इतना भयानक दिन आ गया है। आज उसी नबी की उम्मत को फिलिस्तीन की सरजमी पे तड़पाया जा रहा है। बच्चों बच्चों को सुबह कर दिया जाता है, बहनों की इस्मत दरी की जा रही है, उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है। मगर दुनिया भर के 57 मुमालिक, अल्लाहु अकबर, उन्हीं बच्चों को मार खाते हुए देख रहे हैं, उन्हीं बच्चों को रुस्वा होते हुए देख रहे हैं, उन्हीं बच्चों को, अल्लाहु अकबर, उन्हीं बच्चों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर पूरा मुल्क अगर कोई शहीद हो तो फिलिस्तीन कहा जाता है, सारा मुल्क शहीद है। ये मत समझो, इस सदी का बहुत भयानक हिसाब होने वाला है। जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया, जिनको अल्लाह ने इख्तिदार दिया, जिनको अल्लाह ने पावर दिया, उनकी तो कयामत के दिन उनके गिरेबानों में फिलिस्तीन के मजलूमों के हाथ होंगे। और हम पर भी फर्ज बनता है। बोले, हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद यहां पीस रहे हैं। आप दुआ तो कर सकते हो ना, आपके दिल में उनका दर्द तो होना चाहिए ना, हमें एहसास तो होना चाहिए ना। अल्लाहु अकबर, अगर हम उनकी हमदर्दी में भी साथ नहीं है तो वो भी पकड़ है। क्योंकि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे अच्छे से खा रहे हैं, हम अच्छे से जी रहे हैं। अरे उनके, अब तो दुनिया, पहले तारीख किताबों में देखी जाती थी, अब तो तुम नेट के जरिए दुनिया को देख रहे हो, अब आंखों के सामने तुम देख रहे हो। उन बच्चों के हड्डे बाहर निकल गए हैं, चमड़े अंदर घुस गए। दोस्तों, क्या अल्लाह ने उनको इस्तिकामत दी है। अल्लाह, घर के घर लुट जाते हैं, बच्चों की लाशें उठाते हैं, सरों से भेजे निकल के बाहर निकल आते हैं। फिर भी बाप ऐसा गिला शिकवा नहीं करता, बाप यही कह रहा है, हस्बी अल्लाह, मुझे मेरा अल्लाह काफी है, तवक्कल तो अल्लाह, मुझे अपने रब पर तवक्कल है। और अल्लाह अकबर, किसी की ज़बान पर हर्फ शिकवा नहीं है। और मेरे नबी ने उनकी जो वो सही इब्ने माजा की हदीस है, मेरे नबी ने गवाही दी है इनकी, और उस वक्त नबी ने गवाही दी है जब फिलिस्तीन फतेह भी नहीं हुआ था, जब इस्लाम के फिलिस्तीन, इस्लाम के इक़्तिदार में फिलिस्तीन तो फारूक आज़म के दौर में फतेह हुआ था। आका ने ऐसा फरमाया था ना, सही इब्ने माजा की हदीस है, कि मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा है जो हमेशा मस्जिद अक्सा पे हमेशा मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर मस्जिद अक्सा के लिए लड़ता रहेगा, हमेशा। और ये तो अभी अभी हमको पता चला है, ये आज की लड़ाई थोड़ी ना है। जब से इजराइल अंदर घुसा है तब से हर रोज जंग हो रही है, हमेशा लड़ता रहेगा। और हुजूर ने ये भी फरमाया, पूरी दुनिया भी मिलकर इन्हें झुका नहीं सकेगी। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके अलावा कोई और मुल्क होता तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता, हम कह नहीं सकते, बेहतर तो अल्लाह ही जानता है। वरना इतना कि ईमान पे भी कायम रहना उन लोगों का मुश्किल हो जाता। मगर अल्लाहु अकबर, ये हस्बी अल्लाह की उनकी सदा है, हस्बुनल्लाह की सदा है। अरे छोटे बच्चे भूख से ऐसे तड़प रहे दोस्तों, ऐसे तड़प रहे हैं कि कुछ बच्चों के तो ऐसे बयान आए हैं कि या अल्लाह हमें शहादत दे दे, सुना है जन्नत में खाना बहुत अच्छा मिलता है। हमें एहसास होना चाहिए, ईद के दिन भी हमें एहसास होना चाहिए, ईद उल अजहा के दिन भी एहसास होना चाहिए, ईद उल फित्र के दिन भी हमें एहसास होना चाहिए। हमें दुआएं करनी चाहिए। फिलिस्तीन की दुआ को कंपलसरी कर लो, अपनी नमाज के बाद दुआ करो, उसमें कंपलसरी कर लो। जहां भी आपको अपने
बच्चे याद आ रहे हैं, पहले फिलिस्तीन के बच्चों को याद कर लो। कम से कम दुआओं के मामले में तो हम कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा ना। हम इतना तो कह सकेंगे ना कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत कट रही थी, आपकी उम्मत मिट रही थी, आपकी उम्मत लूट रही थी, आपकी उम्मत के बच्चों पे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान में तड़प रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे, मगर तेरे महबूब तेरे खुदा की बारगाह में सर झुकाकर उनकी मदद की भीख मांगा करते थे। इतना तो कम से कम हमारा योगदान हो जाए। नहीं चलेगा क्या? हम इजरायली प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। वही पैसा हम दे रहे हैं उनकी बंदूकों में गोलियां भरने के लिए, ताकि तुम हमारे बच्चों को मारो। कम से कम जितना पॉसिबल इतना तो बचो। तो ये नहीं कहना जहां मजबूरी नहीं चले, पर जितना पॉसिबल हो उतना तो बचो। जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, जो हम बर्गर की जो उनकी कंपनी मैकडोनल्ड और उसके हम आदी होते जा रहे हैं, हमें जर्रा भी असर नहीं, हमें मालूम नहीं है। अरे यही मैकडोनल्ड वाले ने तो खुद क्या कह रहे हैं कि इजरायली सैनिक जो है उनकी मदद उसने की है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, मुसलमानों का सफाया कर दो, फिलिस्तीन का सफाया कर दो। मगर हम भी खरीद के उनको पैसे देते हैं, उन्हीं पैसों से ही तो वही गोलियां भरती होगी ना, बारूद बनते होंगे ना। आपके बेटे के कातिल की दुकान पे आप खरीदेंगे कुछ? जहां तक बचना मुमकिन है वहां तक तो कोशिश करो। थम्स अप नहीं पियोगे तो मर जाएंगे, 7 अप नहीं पिएगे तो मर जाएंगे, स्प्राइट नहीं पिएगे तो मर जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के भी प्रोडक्ट हैं, उससे हमारे देश की तरक्की होगी। मगर अल्लाहु अकबर, सच पूछो ना, हमें एहसास नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें एहसास की दौलत अता फरमाए। ईद मिलादुन नबी सिर्फ झंडे लहराने का नाम नहीं दोस्तों। ईद मिलादुन नबी के दिन यही दुआ करना चाहिए, या अल्लाह तेरे हबीब की सुन्नतों पर हम चलने की तौफीक अता फरमा, शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, पक्का नमाजी बना दे और सच्चा नमाजी बना दे, नमाजों में लज्जत मौला अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुन, सब बंदी कर ले, ठीक से सफे कर ले, सफों में कोई गैप ना हो और सुन्नत अदा फरमा ले।